चेन्नई बेंगलोर हाईवे NH48 रात के अंधेरे में लिपटा हुआ एक ऐसा रास्ता जहां हवा भी सन्नाटे से कांपती है। कहते हैं इस हाईवे पर एक साया भटकता है, एक रहस्यमय औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई। आधी रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर वो अचानक प्रकट होती है, अपनी डरावनी खामोशी से राहगीरों को पुकारती है जो उसे लिफ्ट देने की भूल करते हैं। उनकी सुबह कभी नहीं होती, या फिर होती भी है तो एक भयानक रहस्य के साथ। साल 2016 की एक सर्द रात, माधवन पिल्लाई, एक पुराना ट्रक ड्राइवर जिसकी रातों के हमसफर सिर्फ इंजन की घरघराहट थी, जो बंगलोर से चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था। घड़ी की सुई रात के 2:30 बजे पर अटकी थी और हाईवे का वो हिस्सा किसी वीरान कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजरों ने सड़क के किनारे एक अकेली औरत को देखा। उसकी चाल में एक अजीब सी बेबसी थी। माधवन इंसानियत के नाते या शायद अपनी तन्हाई काटने के लिए ट्रक रोकता है और खिड़की का शीशा नीचे करता है और पूछता है, मैडम इतनी रात में यहाँ अकेली? वो औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ मुड़ती है। अंधेरे में भी उसकी सफेद साड़ी चमक रही थी, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आती है, माधवन की रूह कांप उठती है। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। एक चीख उसके गले में अटक जाती है और वो बिना एक पल गवाए ट्रक को दौड़ा देता है। पीछे देखने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अगले मोड़ पर जब वो डरते डरते पीछे देखता है, वही औरत उसके ट्रक के बोनट पर बैठी है। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही है। सीधे माधवन की आंखों में उभरती हुई फिर आती है साल 2019 की एक काली रात। अमित और रोहित, दो बेफिक्र दोस्त, अपनी बाइक पर चेन्नई की तरफ निकले थे। रात के 1 बजे जब हाईवे की खामोशी और गहरी हो चुकी थी, उन्हें सड़क के किनारे एक कमजोर सी औरत दिखाई दी। उसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर बेबसी का गहरा साया था। अमित का दिल पसीज गया। यार, लगता है इसे मदद की जरूरत है। लेकिन रोहित की रूह किसी अनजाने डर से कांप रही थी। भाई मत रोक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमित ने बाइक धीमी की और जैसे ही रोहित ने उस औरत की आंखों में देखा, उसकी सांस ठहर गई। वो आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे 2 गहरे कुएं जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। डर के मारे दोनों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हैंडल को जकड़ लिया हो, बाइक लॉक हो गई और वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो हाईवे से 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में पड़े थे। बाइक सही सलामत थी, लेकिन उनकी याददाश्त से रात के वो खौफनाक घंटे गायब थे, जैसे किसी ने उनकी स्मृतियों को मिटा दिया हो। इस हाईवे पर ऐसी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। लोकल लोग दबे आवाज में बताते हैं कि ये उस नवविवाहित दुल्हन की आत्मा है जिसकी कार 15 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। उसने मदद के लिए चीखी, चिल्लाई, लेकिन उस अंधेरी रात में कोई नहीं रोका। आखिरकार उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो भटकती हुई आत्मा अब उन लोगों को सजा देती है जो उसकी चीखों को अनसुना कर देते हैं, उनकी बेरुखी का बदला लेती है। लेकिन कुछ डरपोक आवाजें ये भी कहती है कि ये सिर्फ दिमाग का धोखा है। तेज रफ्तार गाड़ियों की हेडलाइट्स और रात के अंधेरे में बनने वाली धुंधली आकृतियां
एक मनोवैज्ञानिक भ्रम। साल 2023 में एक और भयानक कहानी सामने आई। एक कैब ड्राइवर ने दावा किया कि उसने एक औरत को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। कुछ किलोमीटर बाद जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह औरत गायब थी। लेकिन जैसे ही उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, वो औरत उसकी गाड़ी की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी घूरती हुई आंखें ड्राइवर की आत्मा को निचोड़ रही थी। डर के मारे ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर सड़क के किनारे गिर गया। जब लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे तो कैब की पिछली सीट पर पानी और कीचड़ के निशान थे, जैसे कोई वहां बैठा हो और फिर अचानक गायब हो गया हो। अब सोचो, अगर तुम कभी चेन्नई बंगलोर हाईवे से रात के अंधेरे में गुजर रहे हो और कोई सफेद साड़ी वाली औरत तुमसे लिफ्ट मांगे, क्या तुम रुकोगे या फिर क्या वो सिर्फ एक वहम है जो इस खौफनाक हाईवे की काली हवाओं में घुला हुआ है और हमारे दिमाग से खेलता है? कौन जानता है, शायद अगली कहानी तुम्हारी हो।